प्रिय विद्यार्थियों, शुभ संध्या। सभी लोगों को सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर एम शुक्ला, विभागाध्यक्ष बीएड विभाग एम कॉलेज गया। आज आप लोगों के सामने शिक्षा और दर्शन के संबंध में कुछ अपना विचार रखना चाहते हैं। शिक्षा क्या है, दर्शन क्या है, ये बीएड, डीएलएड, बीटीसी और एमएड के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही लाभदायक है। हम जो चर्चा कर रहे हैं, शिक्षा और दर्शन का संबंध, रिलेशन दोनों में क्या है, तो उसके पहले हम ये जानेंगे शिक्षा क्या है। यद्यप हम शिक्षा पर चर्चा कर चुके हैं कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जब से बालक इस संसार रूपी पाठशाला में जन्म लेता है और जब तक इस संसार रूपी पाठशाला से विदा नहीं ले लेता है, तब तक उसकी शिक्षा प्रक्रिया अनवरत एवं अविराम गति से चलती रहती है। इसीलिए ये कहा गया है कि लाइफ इज एजुकेशन एंड एजुकेशन इज लाइफ। शिक्षा ही जीवन है और जीवन ही शिक्षा है। वैसे हम लोग शिक्षा के अर्थ के संबंध में विस्तृत चर्चा कर चुके हैं कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है, शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है, शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है और शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है, शिक्षा के प्रकार कितने हैं, एजेंसीज ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा के अभिकरणों की चर्चा हो चुकी है। फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजेंसीज के बारे में चर्चा हो गई है। ये सारी विद काइंड्स ऑफ एजुकेशन के बारे में चर्चा हो गई है। प्रोसेस ऑफ एजुकेशन के बारे में चर्चा हो गई है। बेस ऑफ एजुकेशन के बारे में चर्चा हो गया है। इन समस्त बिंदुओं पर हम लोग शिक्षा के संबंध में विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि शिक्षा के संबंध में कहीं कोई किसी बिंदु पर चर्चा करने की आवश्यकता है, तो उस पर हम लोग फिर चर्चा कर लेंगे। आज का जो विषय है वो है शिक्षा और दर्शन दोनों कैसे संबंधित हैं। तो शिक्षा को तो आप जान रहे हैं कि शिक्षा क्या है। जो दूसरा बिंदु है वो है दर्शन। दर्शन का अर्थ क्या है? दर्शन शब्द का अत्यंत गूढ़ और गहन है। ये दर्शन शब्द जो है बहुत गूढ़ है और बहुत गहन अर्थ इसका है। और दर्शन शब्द दिश धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ है देखना। दिशते अनेन इत दर्शनम, अर्थात जिसके द्वारा देखा जाए अथवा जिसके द्वारा सत्य के दर्शन किए जाएं, सत्य का अन्वेषण किया जाए, वह दर्शन है। दर्शन शब्द की इस व्युत्पत्ति के आधार पर जीवन, जगत और जगदीश्वर से संबंधित प्रश्नों का सही और सत्य उत्तर प्राप्त करने का जो प्रयास ज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है, उसे ही दर्शन कहा जाता है। अब यहाँ दर्शन को अंग्रेजी में फिलॉसफी बोलते हैं। दर्शन हिंदी शब्द है, अंग्रेजी में इसको फिलॉसफी कहते हैं। तो फिलॉसफी अंग्रेजी भाषा के दो शब्दों फिलास और सोफिया से मिलकर बना है। फिलास का आशय है प्रेम या अनुराग, और सोफिया का अर्थ है विद्या या ज्ञान। अर्थात इस प्रकार से हम देखें तो फिलॉसफी का अर्थ हुआ ज्ञान के प्रति प्रेम, लव ऑफ विजडम। तो फिलॉसफी शब्द की उत्पत्ति के आधार पर ज्ञान की खोज करने और उसके वास्तविक रूप को समझने की कला को ही दर्शन कहते हैं। प्लेटो ने भी यही बात कही है कि जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करने तथा नई नई बातों को जानने के लिए रुचि प्रकट करता है, जो कभी संतुष्ट नहीं होता है, उसे दार्शनिक कहा जाता है। हमेशा ज्ञान की खोज, ज्ञान पिपासु जिसको कह लीजिए, और ज्ञान की हमेशा प्यास लगी रहती हो जिसे, उसे दार्शनिक कहा जाता है। सुकरात ने भी यही बात कही है कि जो ज्ञान की प्यास रखते हैं वह सब दार्शनिक हैं। तो दर्शन को अगर देखें आप, तो इन्हीं चीज़ों के द्वारा आपको पता चलता है कि प्रश्नों पर चिंतन करके चिरंतन सत्य का उद्घाटन करना ही दर्शन का मुख्य विषय है। जैसे जीव क्या है, जगत क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, प्रकृति क्या है, इन सब का जो है निचोड़ निकालना, इन सब के बारे में अध्ययन करना, यही दर्शन है। इनके बारे में
जो कुछ आप कह सकते हैं वो दर्शन। अगर परिभाषा के रूप में आप इसको बांधना चाहें, जैसे हम कहते हैं कि आज प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्यों, आदर्शों और मूल्यों और जिस जगत में वो रहता है उसके लक्ष्यों, आदर्शों और मूल्यों के विषय में चिंतन करता है, तो उसके विषय में उसकी कुछ धारणाएं होती हैं। वही धारणाएं उसका जीवन दर्शन कहलाती हैं। कहने का आशय यहाँ ये है कि दर्शन मीन्स होता है विचार। आपके अपने विचार हैं, इनके अपने विचार हैं, ज्ञान प्राप्त करने के तरीके आपके अपने हैं, इनके अपने हैं, सबके अपने अलग अलग होते हैं। इसीलिए जो दार्शनिकों ने दर्शन की परिभाषा दी है उसमें कांट कहते हैं कि दर्शन बोध क्रिया का विज्ञान और उसकी आलोचना है। फिक्टे कहते हैं कि दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। हर्बर्ट स्पेंसर और अलग कहते हैं कि दर्शन विज्ञानों का समन्वय अथवा सार्वभौम विज्ञान है। प्लेटो कहते हैं कि पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है। तो सभी जो दार्शनिक हैं वो अपने अपने ढंग से दर्शन को परिभाषित करते हैं। अब यहाँ हम अगर देखें कि वास्तव में दर्शन और शिक्षा में क्या संबंध है, तो देखिए तमाम दार्शनिक संप्रदाय हैं, जैसे प्रकृतिवाद है, प्रयोजनवाद है, आदर्शवाद है, यथार्थवाद है। तमाम ऐसे जो दार्शनिक संप्रदाय हैं वह अपने अपने ढंग से शिक्षा और दर्शन के संबंधों को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। जैसे प्रकृति एक प्रश्न आता है, हम लोग एमएड जब कर रहे थे तो एक प्रश्न आया था इस तरह से कि प्रकृतिवादी कटीली झाड़ियों से प्रसन्न हो जाते हैं किंतु आदर्शवादियों को सुंदर गुलाब का फूल चाहिए। इस कथन की पुष्टि कीजिए। आप कैसे इस कथन की पुष्टि कीजिएगा, आप कैसे बताइएगा? तो दर्शन का जो संबंध मानव जीवन में चिरंतन और विचार विमर्श करने से है, चिंतन और विचार, यानी मानव जीवन में चिंतन करना और विचार विमर्श करना, यही दर्शन है। अब दर्शन को बढ़ावा कौन देता है? विचार आप में कैसे आएंगे? जब आप शिक्षित होंगे। अर्थात शिक्षा और दर्शन में अटूट संबंध है। वह मनुष्य के जीवन में इस तरह से एक दूसरे से संबंधित हैं जैसे सांसों का आना जाना, वह एक दूसरे पर आश्रित हैं। दर्शन के बिना शिक्षा की प्रक्रिया चल ही नहीं सकती है और शिक्षा के बिना दर्शन का कोई मतलब नहीं है। यानी शिक्षा और दर्शन ये कहा जाए कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शिक्षा एक उभरता हुआ विज्ञान है और दर्शन शिक्षा का मूल आधार है जिस पर शिक्षा रूपी भवन का निर्माण होता है। तो जीवन रूपी पौधे में दर्शन और शिक्षा दोनों में जाइलम और फ्लोएम का संबंध है। मैंने एक दूसरे का दोनों के बिना संभव नहीं है आगे बढ़ना। तो दर्शन सिद्धांत है और शिक्षा अभ्यास है। दर्शन जीवन के लक्ष्य की ओर संकेत करता है और शिक्षा लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन पर बल देती है। शिक्षा व्यावहारिक दर्शन है। अर्थात अगर ये हम कहें कि सभी दार्शनिक सभी दार्शनिक जो हैं वो शिक्षा शास्त्री हैं। दर्शन विवेक है और शिक्षा इस विवेक को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक हस्तांतरित करती है। दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा उचित मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकती। हम आगे फिर चर्चा करेंगे शिक्षा और दर्शन के संबंधों में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।